हरे कृष्णा। ओम नमो नारायण। नमस्कार। हर हर महादेव। द अगस्त्या फिल्म्स चैनल पे आप सुन रहे हैं शिव महापुराण भाषा का सतरुद्र संहिता। आप इस कथा में भगवान भोलेनाथ शंकर जी का महिमा सुनेंगे और बहुत आनंद आएगा। अतः आप ध्यान से इसे सुने और इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। सतरुद्र संहिता का 18वां अध्याय एकादश रुद्रों के अवतार। नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि हे मुनिवर, अब आप भगवान रुद्र के 11वें अवतार के नाम सुनिए। पूर्व काल में जब दैत्यों ने युद्ध में इंद्रादि समस्त देवों को हरा दिया था, तब देवों ने हराकर अपनी अमरावती नगरी छोड़ दी थी। वे सब दुखी होकर अपने पूज्य पिता कश्यप के निकट आए। कश्यप जी देवों के पिता थे और शिव के परम भक्त थे। देवों का दुख सुनकर उन्हें अति दुख हुआ। उन्होंने पुत्रों को धैर्य दिलाया और वे स्वयं काशी नगरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा जी में स्नान करके शिव एवं शिवा का भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात शिवलिंग की स्थापना करके देवों के हित के लिए विपुल तप किया। तप करते उनका दीर्घ समय व्यतीत हो गया। तदंतर भगवान शिव कश्यप महर्षि को वर देने के लिए प्रकट हुए। कश्यप जी ने अपने प्रभु को देखते ही नमस्कार और स्तुति की। हे भगवान, आप शरणागत वत्सल हैं, ध्यान गम्य दीन बंधु और दया सिंधु हैं। हे प्रभु, ये देव आपके ही पुत्र हैं और विशेषकर आपके भक्त भी हैं। इनको दैत्यों ने बड़ा दुखी कर रखा है। हे देवेश, आप इनकी रक्षा कीजिए, इन देवों के दुख दूर कीजिए। इन देवों के दुख दूर करने के लिए ही मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए तप किया है। हे भगवान, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पुत्र देवों को दैत्यों की बाधाएं कभी न सताएं। वे सर्वदा दैत्यों से निर्भय रहें। कश्यप जी की प्रार्थना सुनकर आशुतोष शिव जी तथास्तु कहकर उनके देखते ही देखते अंतर्हित हो गए। इधर महर्षि कश्यप वर पाकर प्रसन्न होते हुए अपने स्थान पर आ गए। उन्होंने सब वृतांत देवताओं से कह दिया। तत्पश्चात शिव जी अपने वरदान को सफल करने के लिए कश्यप की भार्या सुरभि के उदर से 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए। उस समय महोत्सव मनाया गया। चराचर जगत शिवमय दिखाई देने लगा। समस्त देव और महर्षि कश्यप जी अतीव प्रसन्न दृष्टिगोचर होते थे। 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभुचंड और भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए। उक्त 11 रुद्र शिव के समान थे। ये देवों की रक्षा के लिए ही उत्पन्न हुए थे। इन 11 रुद्रों ने संग्राम में दैत्यों का वध किया और देवों की सहायता की। अंततोगत्वा भगवान पशुपति की कृपा से देवता दैत्य को परास्त करके अपना राज्य करने लगे। अब भी ये रुद्र देवों की रक्षा के लिए स्वर्ग में शोभा पा रहे हैं। वे रुद्र ईशान की पुरी में निवास करते हैं। ये रुद्र देवों के सहायक बनकर सर्वत्र भ्रमण करते हैं। रुद्रों का यह आख्यान जो पुरुष तत्चित्त होकर सुनता है, उसे भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाती है।